हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 6 के हनी सर्कल का पहला चैप्टर, द हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न कि जो पैट्रिक है वो अपना काम नहीं कर रहा है ढंग से। बेसिकली वो होमवर्क नहीं करना चाहता है, चीज़ों से भाग रहा है, और फिर उसको एक दिन अचानक से एक डॉफ मिल जाता है बेसिकली, जो थोड़ा डॉल टाइप का दिखता है। उससे उसकी बिल्ली खेल रही होती है बेसिकली, तो उस डॉल को परेशानी होती है, तो वो जाकर उसको एक्सप्लोर करता है। तो बेसिकली वो निकलता क्या है, वो एक डॉफ निकलता है। ठीक है, तो इसको लिटिल मैन कह के बुलाया गया है। और ये जो डॉफ है, पैट्रिक कहता है ठीक है मैं तुम्हें बचाऊंगा अपनी बिल्ली से, बट एक शर्त पे कि तुम मेरी मदद करोगे मेरी होमवर्क करने में। तो कहता है ठीक है हम कर देंगे। बेचारे के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो बिल्ली के पास छोड़ देता उसको। तो सिंस उसकी वर्ल्ड अलग थी तो उसको बहुत कुछ नहीं आता था, तो वो हमेशा पैट्रिक को परेशान करता था, तुम मुझे ये बताओ तुम मुझे वो बताओ। और इसके चक्कर में पैट्रिक को बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, तो मतलब और ज़्यादा मेहनत बेचारे को करना पड़ता था। एक व्यक्ति को पढ़ाना इज़ टफ, तो वो उसको बता रहा है और उसके चक्कर में खुद भी पढ़ रहा है। और इसकी वजह से वो अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा मेहनती काम करने लगता है, मतलब लगातार लेबर कर रहा है, और फिर उसको अपने एग्ज़ाम में सारे ए मिल जाते हैं, और डॉफ फिर भाग जाता है क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है स्कूल ख़त्म होने का। तो इट इज़ अबाउट कि कैसे वो ट्रिक हो जाता है होमवर्क करने के लिए उस डॉर्फ से। ठीक है, तो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर। देखो एक यहाँ पे एक वर्ड है निंटेंडो। निंटेंडो एक गेमिंग कंसोल होता है जिस पे गेम खेलते हैं। अभी भी है उसके कुछ लेटेस्ट मॉडल। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, कभी करता नहीं था। टू बोरिंग ही सेड, ही प्लेड हॉकी। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है क्या क्या खेलता था वो। हॉकी खेलता था एंड बास्केटबॉल खेलता था, निंटेंडो खेलता था। ठीक है, और होमवर्क नहीं करता था। होमवर्क ना करने के लिए वो क्या करता था, हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और निंटेंडो। हिज टीचर टोल्ड मी पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। ठीक है, अपना काम करो नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम कुछ पढ़ नहीं पाओगे, कुछ सीखोगे नहीं। ठीक है, और इट्स ट्रू समटाइम्स वो बहुत इग्नोरेंट होता था। फिर कहता था कि ओके ठीक है मैं काम कर लूँगा, पर करता और कभी था नहीं। ही हेटेड होमवर्क। Then one day he found his cat playing with the little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. ठीक है, उसको पकड़ता है पर वो डॉल नहीं होता, वो टाइनीस्ट साइज का एक आदमी होता है। He had a little wool shirt with old fashioned breeches, और फिर उसके बाद एक हाई टॉल हैट होता है जस्ट लाइक किसी विच का हो। यहाँ पे आपको दिख सकता है ये पैंट है। ठीक है, पैंट को इसने ब्रिचेस बोला है, और यहाँ पे शर्ट है इसके पास, एक वूल का एक कोनिकल कैप है। वो चिल्लाता क्या है, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहता है कि मुझे बचा लो, वो बचा लेता है। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। कहता है अब तो मेरी सारी समस्याएं मतलब सॉल्व हो गई। कहता है ठीक है मैं तुम्हें तभी बचाऊंगा जब तुम मेरे सेमेस्टर के एंड तक काम करोगे, जो कि 35 दिन का होता है, और जिसकी वजह से वो ए पाएगा। वो बेचारा गुस्सा तो होता है, जो लिटिल मैन है, रिंकल्ड फेस होती है उसकी, बट बेचारा क्या करेगा, अपना पैर ठोकता है, फिर कहता है हाँ ठीक है अच्छा करूँगा। ठीक है, ओ आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट। कहता है ओ क्या करूँ, अब तो करना ही पड़ेगा। And true to his words, that little elf, वो क्या है, एक elf है, began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. एक glitch था, glitch मतलब एक खामी थी। क्या एक खामी क्या थी, the elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, help me, वो हमेशा help me चिल्लाता था। क्यों चिल्लाता था, क्योंकि उसको आई डोंट नो दिस वर्ड, मतलब बेसिकली उसको बहुत कुछ चीज़ें नहीं आती थी। गेट मी अ डिक्शनरी, नो what's even better, look up the word and sound it out by each letter. बेसिकली वो पैट्रिक को कहता देखो ऐसा है, तुम मुझे सारा बोल बोल के बताओ क्या है ये। अब उसके लिए समस्या थी क्योंकि वो यहाँ का नॉलेज जानता नहीं था, उसके वर्ल्ड में ऐसा कुछ था नहीं। अभी देखेंगे जब मैथमेटिक्स से उसका पाला पड़ता है तब क्या होता है। तो व्हेन इट कम्स टू मैथ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, उसको कुछ नहीं आता था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्रिक्ड, वी एल्फ नेवर नीड दैट, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है वो कहता है। और एडिशन सब्सट्रैक्शन और डिवीजन फ्रैक्शंस ये सब क्या है, तो बेसिकली वो कहता है कि ऐसा है बैठो तुम मेरे बगल में और मुझे बताओ। ठीक है, और उसको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, वो सब मिस्ट्री था उसके लिए। तो लिटिल एल्फ कहता है कि
और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। उसको कुछ समझ ही नहीं आया तो क्या करेगा, कहता है लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबें लाओ और किताबें लाओ और मुझे पढ़ पढ़ के सुनाओ। अब बेचारे को न पढ़ने आता है, न मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम करने आता है, कुछ करने तो आता नहीं और हमेशा परेशान करता है। तो क्या कहता है कि एवरी डे जो है वो लिटिल एल्फ जो है परेशान करने पे तुला हुआ है। बेसिकली वो क्या करेगा, उसको कुछ आता ही नहीं है। तो पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था और वो सच में रात को जग रहा था देर तक। और क्या करेगा, स्कूल भी जा रहा था, कैसे, उसकी आंखें सूजी हुई। आगे चलो, फाइनली लास्ट दिन आ गया स्कूल का और क्या हुआ, एल्फ फ्री था जाने के लिए, तो कोई होमवर्क तो था नहीं, तो सिंपली शांति से भाग गया, स्लिप्ड आउट ऑफ द डोर। पैट्रिक गॉट ए, पैट्रिक को ए मिल गया ढेर सारा, और उसका क्लासमेट जो थे वो सारे अमेज हो गए, अरे ये कैसे हो गया, अगर टीचर को भी खुशी हुई, अरे वाह, फुल ऑफ प्रेज। और उसके पेरेंट्स वो तो कह रहे क्या हो गया पैट्रिक को, पैट्रिक तो काम धंधा करने लगा और वो एक मॉडल किड बन गया। उसके कमरे साफ रहने लगे, वो अपने सारे कोर्स करता था, ठीक है, जो डेली कोर्स होते हैं, लाइक डेली कोर्स में डेली मतलब अपना रूम साफ़ करना, कपड़े साफ़ करना, ऐसा वाला। और रूड नहीं था कभी, हमेशा चीयरफुल होता था और उसने एक पूरा एकदम डिफरेंट एटीट्यूड ही बना दिया, ठीक है। वो एल्फ काम करने के बजाय मेंटर ही बन गया। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल। अच्छा, इसके बाद भी क्या लगा उसको कि वो उसको लगा कि उसने टाइनी मैन से, जो एल्फ था, उसी से सारा काम कराया, बट ऐसा था नहीं। वो हुआ क्या, सारा काम पैट्रिक ने ही खुद किया था। कहानी लिखी है कैरल मोर ने, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।